विश्व रेडियोलॉजी दिवस के इस मौके पर वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल चौहान प्रकाश, जो कि डायग्नोस्टिक सेंटर ने ये आगे बताया है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में रेडियोग्नोस्टिक इलाज और रोगों की रोकथाम दोनों में अहम योगदान दे रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आज एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकी उपकरणों की मदद से डॉक्टर न केवल रोगों का सटीक निदान कर पा रहे हैं, बल्कि मरीजों को सही उपचार की दिशा में भी आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर राहुल चौहान ने अपील की है कि लोग नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं और समय समय पर रेडियोलॉजिकल जांचों से अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि समय पर निदान ही बेहतर उपचार की पहली सीढ़ी होती है। भोपाल से संवाददाता एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। था पैसे रेडियोलॉजी के नाम पर एक्सरे, और एक्सरे से लोग समझते थे, बट एज नाउ इट इज a lot of advancement in every field in radiology has been made and a lot of techniques has come. We have with us Dr. Rahul Chauhan, 2050 batch pass out MD radiology, and he has specialized in interventional radiology from Prakash Diagnostic Center at Nevri Road, लालघाटी, भोपाल। सर, 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे, क्या कहेंगे? First of all, I'll congratulate all the radiologists and radiographers and the guys who are related to this field. Wish you a very congratulations on World Radiology Day. जनरल पब्लिक के लिए रेडियोलॉजी का क्या मायने है सर? जनरल पब्लिक के लिए है कि वी आर द आर्ट ऑफ मेडिसिन। अच्छा। हम जब तक नहीं बताएंगे कि अंदर बॉडी में क्या चल रहा है तो आगे उपचार नहीं हो सकता। और जैसा कहा जाता है कि एक बेहतर डायग्नोसिस ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। एज फार एज द डायग्नोसिस इज कंसर्न, तो जब तक सही से डायग्नोसिस नहीं बनेगी तब तक उपचार करना मुश्किल है। और जिस तरह से कहा जाता कि पहले से रेडियोलॉजी के नाम पर एक्सरे से लोग समझते थे, व्हाट सॉर्ट ऑफ द एडवांसमेंट, किस तरह की आप रेडियोलॉजी टेक्निक्स फील्ड में है? नहीं, अभी तो एक्सरे के अलावा सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफीज, एमआरआई, सारी चीज़ें रेडियोलॉजिस्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। भोपाल में तो बहुत अच्छे से इसका एडवांसमेंट हो रखा है। इसके अलावा इंटरवेंशन रेडियोलॉजी भी बहुत आगे से ग्रो हो रही है। जिस तरह से आपने बताया कि डायग्नोसिस तो रेडियोलॉजिस्ट का है, अब ट्रीटमेंट में रेडियोलॉजी अपनी भूमिका अदा कर रही है। ट्रीटमेंट में ये है कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में हम पिन होल, एक छोटी सी निडल के द्वारा, एक बहुत ही माइन्यूट से कट या निडल के द्वारा हम पेशेंट का अच्छे से उपचार कर सकते हैं। अगर कहीं शरीर में फोड़ा है तो उससे पानी या पस निकालना है, या कहीं किडनी में कहीं रुकावट है तो उसमें नली डाल के, या पित्त की नली में रुकावट है तो उसमें नली डाल के उससे ऑब्स्ट्रक्शन को बाईपास कर सकते हैं। तो इससे मरीज़ का बहुत अच्छा उपचार हो जाता है। इसमें चीर-फाड़ भी कम होती होगी? चीर-फाड़ बिल्कुल नहीं होती, एक पिन होल सर्जरी टाइप की होती है। एक छोटी सी नीडल से हम गाइड वायर डाल के उपचार करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे लोगों का इलाज तो आपने बताया, क्या प्रिवेंटिव रेडियोलॉजी कहा जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर भी रेडियोलॉजी को उपयोग किया जा सकता है? एज अ रूटीन वी आर डूइंग ऑल सोनोमेमोग्राफीज और रूटीन स्कैन्स। किसी का लिवर फंक्शन डिरेंड आता है तो उनका रूटीन सोनोग्राफी एब्डोमेन करके, और ब्रेस्ट की सोनोग्राफी करके, मतलब अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी कैंसर है तो वो पहले से पता लग जाता है। अच्छी बात ये होती होगी कि जिस तरह से लोगों की लाइफ स्टाइल हो गई, भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई, तो रेडियोलॉजी का उपयोग करते हुए अपना प्रिवेंटिव एज ए मेजर्स चेकअप कराते रहें। हाँ बिल्कुल, हर 2 साल